हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये कट वर्क वाला ब्यूटीफुल ब्लाउज़ विथ पैडेड और उसके साथ ये जो डिज़ाइनर लटकन है उसकी भी लिंक मैंने डाल रखी है। अब सबसे पहले लेंगे हम कैनवास पेपर, उस पर हम हमारा रेगुलर जैसे गला डालते हैं वैसे गला डालेंगे और उसके बाहर 1 इंच पे हम और एक शेप डालेंगे। उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे और दूसरी तरफ ऐसे ही सेम ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद कटवर्क का शेप देने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे। कटवर्क का शेप देने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कैप यूज़ कर सकते हो, बेंगल कर सकते हो या आप कोई फार्मा निकाल के भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप स्केल यूज़ करते हैं तो उससे आपका जो कटवर्क है वो एकदम परफेक्ट आएगा और उसके बाद उसकी कटिंग वगैरह भी ईजी हो जाएगी आपको करने के लिए। अभी हमने ये बैक साइड वाला पार्ट लिया है, हमें दोनों तरफ कटवर्क चाहिए, फ्रंट और बैक साइड पे। तो अभी फर्स्ट हमने ये बैक साइड पे लिया हुआ है। कटवर्क का शेप जो है वो हमें एकदम अच्छे से और धीरे धीरे करना है, बिकॉज़ उसका शेप अच्छे से नहीं हुआ तो वो जो कपड़ा हम पलटी करेंगे वहाँ से खींचा खींचा रहेगा, अच्छे से बैठेगा नहीं, प्रेस करने के बाद भी नहीं बैठेगा। ये जो हमारा ब्लाउज़ है उस पर गला रेडी दिया गया है, बट कस्टमर को वो गला रेडी वाला चाहिए नहीं था और उसमें हमें कट वर्क करना था। तो कभी कभी क्या होता है, रेडी जो ब्लाउज़ में गले बनाए देते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सेंटर पे सिलाई मार देनी है और उसमें एक गला ड्रॉ किया हुआ रहता है। अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है जिस पे रेडी गला है और हमें वो डिज़ाइन नहीं लेनी है तो हमें जो वो लाइन ड्रॉ की हुई रहती है उसके बाहर से ही हमारे गले का शेप देना होता है, क्योंकि उसके अंदर से दिया तो वो जो लाइन है वो दिख के आ जाएगी, तो वो हमारा ब्लाउज़ फिनिशिंग में नहीं दिखेगा। तो पहले हमें सेंटर पे सिलाई मार लेनी है, उसके बाद हमें हमारा जो भी शोल्डर हमने डाला रहता है उसको अच्छे से मैनेज करना है और उसके बाद हमें डिज़ाइन डालनी है उसके ऊपर। अब हमारा एक कटवर्क की डिज़ाइन रेडी हो गई है। अब हम इसको नीचे की तरफ भी एक सिलाई मारेंगे। सिलाई मारने के बाद इसको हम पाव इंच पे दूर रख के कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम नॉच मारेंगे। नॉच मारने के बाद हम इसको अच्छे से पलटी करके प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हम कप्स कैसे लगाएंगे वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ले लेना है हमारी टक साइड और उसके बाद हमें ले लेना है चेस्ट का 10th पार्ट, वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। दूसरी तरफ भी हम सेम तरीके से मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम हमारे कप्स लेंगे, कप्स को उल्टा करेंगे और उसको 3 बार फोल्ड करेंगे और उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ये जो है वो हमारी उल्टी तरफ है और हमें ये कप्स ऐसे ही लगाना है। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसको टक्स मार लेंगे, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही करेंगे। फिर सेम इट इज़ हमें जो मेन कपड़ा है उसको भी ऐसे टक्स मार लेना है दोनों तरफ से और उसके बाद हम पैड को अटैच करेंगे। अगर मेन कपड़ा हमारा कॉटन का नहीं और जॉर्जेट का या कोई और है तो हमें ध्यान रखना है कि उसको अच्छे से लेके करना है, बिकॉज़ क्या होगा फिर अस्तर पे टक्स आ जाएगा और मेन कपड़े का आगे से फुग्गा बनता है, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम अस्तर में उल्टी तरफ से कप्स लगा देंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग किया है अस्तर का मार्किंग और कप्स का मार्किंग, वो दोनों को एक जगह पे रख के हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी तरफ भी हमें सेम वैसे ही कर लेना है। उसके बाद हमारा जो मेन कपड़ा है उसकी जो सीधी साइड रहेगी, यानी कि जो वर्क वाली साइड रहेगी वो, और अस्तर की फ्रंट साइड जो कि हमारी कप्स पलटी होके जाएंगी वो, उन दोनों को एक के ऊपर एक रख के नीचे से पहले हम सिलाई मार लेंगे और टक्स फ्रंट का और अस्तर का दोनों का भी अच्छे से मिला के एक ही लाइन में उसको सिलाई मार लेना है। उसके बाद हमें जो गले पे कटवर्क करना है उसका हम स्टार्ट करेंगे। हमने पहले मेन कपड़ा रखा है, उसके ऊपर हमने अस्तर रखा है और उसके ऊपर हमने कैनवास रखा हुआ है। अब कैनवास को हमें अच्छे से कटवर्क में शेप दिया है जो कि हमने पहले आपको सिखाया है वैसे ही। अब हम कटवर्क को अच्छे से धीरे धीरे शेप देंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से 1 पाव इंच पे कटिंग करेंगे और नॉच मारेंगे अच्छे से और फिर हम उसको पलटी कर लेंगे। सो ये रहा हमारा फाइनल लुक। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी और ट्यूटोरियल वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ डाउट रहा तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।